स्टूडेंट्स, हम लोग ईवीएस में आज न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 8, लुकिंग आफ्टर आवर बॉडी। लुकिंग आफ्टर आवर बॉडी, वी वांट टू लिव अ हैप्पी लाइफ। हम सब चाहते हैं कि हम एकदम खुशहाल ज़िंदगी जिए। वी वांट टू बी हेल्दी एंड फिट टू डू आवर वर्क एंड एन्जॉय आवर लाइफ। और हम ये भी चाहते हैं कि हम एकदम स्वस्थ रहें, एकदम फिट रहें, हम जो भी काम करें अच्छे से कर सकें और अपनी जो ज़िंदगी है उसको इन्जॉय करें। टू कीप आवर बॉडी एंड सराउंडिंग हेल्दी, प्रॉपर केयर इज़ नीडेड। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो बॉडी है, जो हमारा शरीर है वो अच्छा रहे और जो हमारी सराउंडिंग है वो भी अच्छी रहे, तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी। वी मस्ट लर्न सम गुड हैबिट्स एंड फॉलो देम रेगुलरली। हम लोग को ज़रूरी है कुछ अच्छी अच्छी आदतें को सीखना जो कि हम हर रोज़ यूज़ करें, फॉलो करें उसको। We can be healthy and enjoy our life by following the simple routine of eating healthy, exercising, maintaining hygiene and taking enough rest. हम अपनी हेल्दी चाहते ना, हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, इंजॉय करें, तो हम कैसे रह सकते हैं? हम कुछ ही सिंपल चीज़ें हैं जो रूटीन है उसको अपना के, जैसे कि हम अच्छा खाना खाएं, ठीक है, एकदम अच्छा खाना, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स खा रहे हो, फ्रूट्स खा रहे हो, जूस पी रहे हो, ठीक है, एक्सरसाइज करना, अपनी जो हेल्थ हाइजीन मतलब अपने आप को साफ़ सुथरा रखना, नहाना डेली, और अपने नेल्स कट करके रखना रेगुलरली, हेयर वॉश करना, ये सब चीज़ें, और प्रॉपर रेस्ट करना, सोना। फूड, वी नीड हेल्दी फूड टू सस्टेन अवर सेल्फ। हम लोग को अच्छा खाना, स्वस्थ खाना चाहिए, मतलब पौष्टिक जो खाना चाहिए ताकि कि हम अच्छे से रहें, हमारी बॉडी एकदम अच्छे से काम करे। फूड दैट प्रोवाइड अस विद एवरी न्यूट्रिएंट एंड हेल्प अस टू ग्रो एंड फाइट डिजीज़ इज़ टर्म्ड एज हेल्दी और बैलेंस फूड। ऐसा खाना जो हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करे, एकदम पोषण प्रोवाइड करे, उससे हमारी बॉडी ग्रो हो, हमारे अंदर अगर कोई बीमारी है तो उससे लड़े, तो उसे हम क्या कहते हैं? हेल्दी या फिर बैलेंस्ड फूड कहते हैं। फूड शुड बी ईटन एट रेगुलर इंटरवल। जो खाना खाया जाए वो एकदम रेगुलर इंटरवल में खाया जाए, मतलब सुबह खाना, फिर दोपहर में, फिर रात में। ऐसा नहीं कि एक ही बार में सारा खाना खा लिया, ऐसा भी नहीं, या फिर एक बार में बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, ऐसा भी नहीं। रेगुलर इंटरवल में खाना खाना। स्पेशल एम्फेसिस शुड बी लेड ऑन फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको देनी चाहिए? ताज़े फलों और सब्जियों को। मिल्क इज़ एन इम्पॉर्टेंट फूड फॉर चिल्ड्रन। और जो दूध होता है, मिल्क, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए। यू शुड ड्रिंक इट ट्वाइस अ डे। और आप लोगों को जो दूध है वो दिन में 2 बार पीना चाहिए। जंक फूड शुड बी अवॉइडेड एज इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। और जो जंक फूड्स होते हैं, जो आपके फास्ट फूड होते हैं, उनको कभी भी नहीं लेना चाहिए, उनको अवॉइड करना चाहिए। और क्योंकि उससे क्या होगा? आपकी जो बॉडी है वो हेल्दी नहीं रहेगी। आप जंक फूड खाएंगे, आपको ओबेसिटी हो सकती है, आप मोटापे के शिकार हो सकते हो। इसीलिए एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज कीप्स अस फिट एंड हेल्दी। जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं लोग, वो उनके जो शरीर होता है वो कैसा होता है? एकदम तंदुरुस्त होता है, एकदम हेल्दी होता है, स्वस्थ होता है। प्लेइंग आउटडोर इज़ गुड एक्सरसाइज एंड मेक्स आवर बॉडी स्ट्रांग। बाहर खेलने से क्या होता है? जो हमारी बॉडी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाती है और एक्सरसाइज भी हो जाती है, एक टाइप की गुड एक्सरसाइज है हमारे बाहर खेलने की। डांसिंग, साइकिलिंग, डूइंग योगा, स्विमिंग, ऑल आर गुड फॉर कीपिंग आवर बॉडी फिट एंड एक्टिव। अगर जैसे डांस कर रहे हो, आप साइकिल चला रहे हो, योगा कर रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, या फिर खेल रहे हो कोई भी चीज़ ऐसे आउटडोर गेम, ठीक है, तो इन सब से क्या होगा? आपकी बॉडी क्या रहेगी? बहुत ही स्वस्थ रहेगी, एक्टिव रहेगी, आपको आलस नहीं आएगा, नींद नहीं आएगी। यहाँ देख सकते हो ये योगा कर रही है लेडी, ठीक है, ऐसे आपको भी योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। रेस्ट, आफ्टर अ डेज वर्क वी फील टायर्ड। आप पूरा दिन काम करते हो, उसके बाद हमें थकान सी महसूस होती है ना, तो प्रॉपर रेस्ट रिलैक्स अवर बॉडी। अगर हम पूरा सही टाइम पे रेस्ट करेंगे, प्रॉपर नींद लेंगे, तो उससे हमारी जो बॉडी है वो रिलैक्स करती है। स्लीपिंग एट नाइट फॉर एटलीस्ट 6 to 8 hours गिव्स अस इनफ एनर्जी टू वर्क अगेन, ठीक है। अगर आप रात में 6 से 8 घंटे की नींद लेते हो, पूरी अच्छे से नींद लेते हो, तो क्या होता है? नेक्स्ट मॉर्निंग उठ के आपको बहुत अच्छा सा फील होता है ना, एनर्जेटिक फील होता है, और अपना पूरा काम अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए हमें 6 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। देख लो बेबी सो रहा है ना। क्लीनलीनेस, वी मस्ट कीप आवर बॉडी क्लीन। हमें अपनी जो बॉडी है उसको हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। देयर आर मैनी इनविजिबल जर्म्स कॉल्ड इनविजिबल एनिमीज कॉल्ड जर्म, ठीक है। हमारे जो शरीर पे या फिर हमारे हाथों में ऐसे बहुत छोटे छोटे इनविजिबल एनिमीज़ होते हैं, ऐसे दुश्मन होते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं आँखों से, और उनको क्या कहते हैं? हम जर्म्स कहते हैं। विच कैन मेक अस सिक, और वो जर्म्स हमें बीमार कर सकते हैं। दे कैन कॉज डिजीज़ इफ़ वी डू नॉट फाइट देम, और वो जो जर्म्स है वो हमें बीमार कर सकते हैं और
अगर हम उनको क्या करेंगे, अगर हम उनसे फ़ाइट नहीं करेंगे। फ़ाइट इन द सेंस कैसे फ़ाइट करनी है, आपको हैंड वॉश करना है प्रॉपरली, नहाना है प्रॉपरली अच्छे से, तो ऐसे ही हम जर्म्स को क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं। हेल्दी फूड, प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, प्रॉपर रेस्ट एंड क्लीन हैबिट्स अलॉन्ग विथ क्लीन इन्वायरमेंट हेल्प द बॉडी टू रिमेन हेल्दी एंड फिट। आप अच्छा खाना खा रहे हो, अच्छी से एक्सरसाइज कर रहे हो, प्रॉपर रेस्ट ले रहे हो, क्लीन हैबिट्स यूज़ कर रहे हो, मतलब अपना नहाना, हैंड वॉश करना, अच्छे से ब्रश करना अपने टीथ में रेगुलरली ट्वाइस अ डे, ठीक है, और अपने नेल्स कट करना, ये सब चीज़ें क्या अच्छी हैबिट्स है। इससे क्या होगा, आप भी साफ़ सुथरे रहोगे, एकदम फिट रहोगे, ऐसे हमारा इन्वायरमेंट भी साफ़ सुथरा रहेगा, ठीक है। और इससे हमारी बॉडी कैसी रहेगी, हेल्दी भी रहेगी और फिट भी रहेगी। देखिए जो गर्ल है वो क्या कर रही है, ब्रश कर रही है, ये बॉय क्या कर रहा है, हैंड वॉश कर रहा है, ये जो बेबी है वो क्या कर रहा है, बात कर रहा है, और उसके जो ये बेबी क्या कर रहा है, अपने नेल्स कट करवा रहा है अपने फादर या मम्मा से। तो ऐसे ही आपको भी करवाना है। सेफ्टी, हाउ टू बी सेफ एट होम, स्कूल, प्लेग्राउंड एंड द स्ट्रीट्स इन आवर प्राइम कंसर्न। अब हमें सेफ्टी मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती है कि हम अपने घर में कैसे सेफ़ रहें, अपने स्कूल में कैसे सेफ़ रहें, प्ले ग्राउंड में अगर खेल रहे हो तो कैसे सेफ़ रहना है, या फिर कभी आप स्ट्रीट में चल रहे हो, रोड पे चल रहे हो, तो आपको कैसे सेफ़ रहना है, अपने आप को कैसे बचा के रखना है ताकि आप चोट ना लगे। तो वी शुड टेक केयर ऑफ अवर सेल्व्स एंड स्टे सेफ फ्रॉम एनी डेंजर। हम लोगों को अपना ध्यान रखना चाहिए। अगर हम कभी भी कहीं पर भी जा रहे हैं, या फिर घर में हैं, या स्कूल में हैं, या प्लेग्राउंड में, हमें अपने आप को बहुत अच्छे से रखना चाहिए, कभी चोट ना लगे, इससे ऐसा ध्यान में रख के हमें खेलना चाहिए या फिर कहीं जाना चाहिए। टू अवॉइड इंजरी वी शुड फॉलो सम सिंपल सेफ्टी रूल्स। अगर हमें चोट ना लगे, हमें कुछ ऐसी सिंपल चीज़ें होती हैं, जो कुछ ऐसे सेफ्टी रूल्स होते हैं जिनको हमें अपनाना चाहिए ताकि हमें चोट ना लगे। सेफ्टी एट होम, अब अगर आप घर पे हो तो अपने आप को कैसे बचा के रखना है, चोट ना लगे आपको। हियर आर सम सेफ्टी रूल्स दैट यू शुड फॉलो एट होम। कुछ सेफ्टी रूल्स ये रखे जिनको आप घर पे यूज़ करेंगे। डू नॉट लीव योर टॉयज़, बैग्स एंड शूज़ ऑन द फ्लोर, सम वन कुड ट्रिप ओवर देम। ठीक है, आपको अपने जो खिलौने हैं, आप खेलते हो तो उनको कभी भी फ्लोर पे छोड़ना नहीं चाहिए। आपने खेल लिया उसको अच्छे से आपको कहीं जगह पर जहाँ पर है वहाँ पर रखना चाहिए। ऐसे नहीं पूरा इधर उधर फैला के रखा, नहीं तो क्या होगा, अगर आपको गलती से आपका पैर लगा, फिर गलती से किसी और का पैर लगा तो वो गिर सकता है। ठीक है, जैसे ये बच्चा, इसने अपने पूरे टॉयज से फैला के रखे हुए हैं, आप देखो खुद ही गिर गया कार के ऊपर पैर रख के। ठीक है, इसीलिए डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइफ्स एंड सीजर्स, यू कैन हर्ट योर सेल्फ। आपको कभी भी जो नुकीली चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारी नाइफ्स वो हमारे जो चाकू हो गए या फिर हमारे सीजर्स हो गई, इन सब चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए आपको। इससे क्या होगा, चोट लग सकती है आपको। स्टे अवे फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट्स, यू कुड बर्न योर सेल्फ। और आपको गरम गरम चीज़ें होती हैं, जैसे आपकी मम्मा ने दूध दिया आपको ग्लास में गरम गरम, और आपने उसको टच कर लिया तो जल सकते हो आप। अब क्या पता दूध गिर जाए आपके हाथ में तो आप जल सकते हो, इसलिए आपको गर्म चीज़ों से दूर रहना है, हॉट चीज़ों से हमेशा दूर रहना है। डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल गैजेट्स और स्विचेस विद वेट हैंड्स। कभी भी आपको जो इलेक्ट्रिकल गैजेट्स इन द सेंस जैसे आपके इलेक्ट्रिक स्विचेस हो गए आपके, ठीक है, उनको आपको गीले हाथ से कभी नहीं छूना। देखो ये बच्चा क्या कर रहा है, गीले हाथ होंगे, इसने इलेक्ट्रिक स्विच को छुआ और देखो इसको करंट लग सकता है आपको। इसलिए कभी भी गीले हाथ से कभी भी इलेक्ट्रिकल चीज़ें, जो इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं, वो कभी भी छूनी नहीं चाहिए आपको। एट स्कूल, इफ़ यू बिहेव योर सेल्फ एंड फॉलो इंस्ट्रक्शंस, यू कैन अवॉइड एक्सीडेंट्स एट स्कूल। अब स्कूल में आपको अच्छे से बिहेव करना चाहिए, आपको जो रूल्स बोले जाते हैं फॉलो करने के लिए फॉलो करने चाहिए आपको। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अब एक्सीडेंट्स नहीं होंगे, मतलब कभी आप गिरोगे नहीं, आपको चोट नहीं लगेगी। डू नॉट हिट एनीवन और थ्रो थिंग्स एट अदर्स। कभी भी आपको एक दूसरे को धक्का नहीं देना, जैसे इस बच्चे ने इसको धक्का दे दिया, गिर गया ना, कभी मारना चाहिए किसी को। ठीक है, और किसी के ऊपर कुछ भी चीज़ें नहीं फेंकनी चाहिए। कभी आप कहीं डस्टर फेंक रहे हो, कभी कॉपी फेंक रहे हो, ऐसे नहीं देना चाहिए। अगर आपको देना है उसके पास जाके आप चीज़ें दो। ठीक है, डू नॉट क्लाइम ऑन डेस्क के ऊपर चढ़ के नहीं बैठना है, खेलना नहीं है, नहीं तो गिर सकते हो आप। डू नॉट पुश एनीवन एंड डू नॉट रन इन द कॉरिडोर्स और स्टेयर्स। कभी किसी को धक्का नहीं देना है। ठीक है, अगर जा रहे हो, अगर आपको लेट हो रहा है कोई बात नहीं, अब साइड थोड़ी देर वेट कर लोगे, कुछ नहीं होगा, आपको धक्का नहीं देना है। या फिर इसको बोल सकते हो प्लीज़ साइड हमें जाना है, जो भी है आपको बोल के आप तब जा सकते हैं। आप ऐसे नहीं धक्का दे रहे हो। ठीक है, इसको बोलना है प्लीज़ साइड मुझे जाना है, आई एम गेटिंग लेट, जो भी है। किसी को धक्का नहीं देना है कि जल्दी जल्दी हटो हटो मुझे जाना है, ऐसे नहीं करना है। और कभी भी आपको कॉरिडोर्स जो होते हैं आपके रूम, जो क्लासरूम के बाहर में जो कॉरिडोर्स हैं, या फिर क्लास के अंदर जो थोड़ी सी स्पेस होती है, उसके अंदर कभी भागना नहीं चाहिए आपको। नाइस स्टेयर्स पे उतरते समय आराम से उतरना है, सीढ़ियों पे आराम से उतरना है, ऐसे नहीं दौड़ दौड़ के उतर रहे हो। ठीक है,
इन द प्ले ग्राउंड, फॉलो दीज रूल्स ऑफ द गेम यू प्ले। आपको वही जैसे आप प्ले ग्राउंड में हो, ठीक है, आपको रूल्स नहीं पता है गेम के और आप खेल रहे हो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आपको गेम खेलने से पहले रूल्स पता होना चाहिए, उस गेम के रूल्स क्या हैं, आपको क्या टच नहीं करना है, क्या नहीं करना है, क्या छूना नहीं है, ठीक है। जो भी गेम खेलो उसके पहले रूल्स पता होने चाहिए आपको। वेट फॉर योर टर्न एंड, अब अपनी टर्न का मतलब अपनी बारी बाई बारी, जैसे देख रही है ये बच्चा बाहर खड़ा हुआ है पीछे और ये लड़की झूल रही है, ठीक है। जब ये झूल लेगी फिर ये उतर जाएगी, फिर ये, इसलिए वेट करना है, अपना टर्न पे ही खेलना है। एंड क्या आपको दूसरी चीज़ क्या करनी है, डू नॉट पुश और हिट एनीवन, ठीक है। और किसी को धक्का नहीं देना। अब ये नहीं कि ये बोले कि हटो हटो मुझे बैठना है, मुझे बैठना है, ऐसा नहीं। आपको आराम से उसका जब टर्न हो जाएगा वो उतर जाएगी, फिर आप अपना झूलो, ठीक है। इस ना ही किसी को धक्का देना है, ना किसी को मारना है।